पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देना। अब देश की जनता से डरने लगे हैं मोदी। सीना फैलाकर पहले की तरह नहीं चलते। हमने मोदी को मानसिक रूप से उड़ा दिया है। उनका आत्मविश्वास ही गायब हो गया है। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी, अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं ये सही बात है। पहले उन्होंने कहा कि लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाएंगे। थोड़ा सा दबाव डाला तो बीजेपी बोली ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम है एलजी। बीजेपी ने राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना, हम इसे वापस दिलाएंगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत कुछ इस तरह की है। राहुल गांधी कश्मीर में पीएम मोदी पर जमकर बरस पड़े। कांग्रेस लीडर ने कहा कि आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अब देश की जनता से डरते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा ही समय बचा है और हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। चलिए आपको बताते हैं राहुल गांधी ने मोटा मोटी आज क्या कहा। दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय किया है यहाँ के लिए। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। वहीं आज पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कहा कि पहले नरेंद्र मोदी जी सीना फैलाकर आते थे, अब ऐसा नहीं है। पहले बड़े बड़े भाषण देते थे, अब संसद में जाने से पहले संविधान को सिर पर रखते हैं और फिर अंदर गए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राज्य से उसका दर्जा छीन लिया गया और यूटी बना दिया गया। हमने तय किया है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पता नहीं आपने अडानी जी का नाम सुना है या नहीं। संसद में मुझे कहा गया कि मैं अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। मैंने कहा कि नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो नाम उनको नाम देना पड़ेगा। हम दो और हमारे दो चल रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी और अडानी, छोटे कारोबार बंद किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी सरकार 2 कारोबारियों के लिए चलाई जा रही है। आपसे राज्य का दर्जा छीनने का मकसद भी उन 2 लोगों को ही फायदा देना है। ये सबको दबाकर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब स्थिति जम्मू कश्मीर में है। ये मानकर चलो कि यहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ रही है। चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये लोग एक जाति को दूसरी से, एक धर्म को दूसरे से लड़ाएंगे। तमिलनाडु में जाकर कहते हैं तमिल नहीं बोल सकते। इनका मकसद जनता को लड़ाओ और हिंदुस्तान को लूट लो। हमने क्या किया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली। वहीं किसानों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि 22 से 25 अरबपति हैं। मोदी जी ने उनका 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, लेकिन किसान, स्टूडेंट्स का 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। सरकार चले तो सबकी सरकार हो, हम ऐसी ही सरकार चलाना चाहते हैं। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। सच्चाई यही है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बन रही है। आपको बता दें दोस्तों कि इसी साल हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में जो देखा जा रहा है इस बार, आज ही का एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुआ था विनेश फोगाट के साथ राहुल गांधी का, तो इससे भी उम्मीद जताई जा रही है कि विनेश फोगाट पहलवान जो है
वो कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि किसानों से उनका जिस तरीके से जुड़ाव है विनेश फोगाट का, और जिस तरीके से किसानों ने उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था अभी कुछ दिन पहले, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है राहुल गांधी स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब कांग्रेस जो है हरियाणा में स्ट्रांग हो जाएगी, और साथ ही आम आदमी पार्टी का भी साथ जा सकती है कांग्रेस। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये हरियाणा से बड़ी अच्छी खबर है। और जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई। वहीं देखा गया तो 2014 और 2019 में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। महायुति में महायुद्ध छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन जिस तरीके से अभी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और जिस तरीके से चल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ये चीज देखी जा रही है कि बीजेपी की जो हालत है वो कई राज्यों में जो है वो पतली होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि इन राज्यों में सत्ता से बेदखल हो सकती है बीजेपी। जैसे हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, और जम्मू कश्मीर में जब से यूटी बना है उसके बाद से फर्स्ट टाइम चुनाव हो रहे हैं, तो वहां का भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।